दोस्तों जनरली बैंक अकाउंट जो होते हैं वो हम दो तरह के जानते हैं कि एक तो बचत खाता और एक चालू खाता, यानी कि जो सेविंग अकाउंट होता है बैंक में और एक करंट अकाउंट होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक और तीसरा अकाउंट होता है जिसका नाम है सैलरी अकाउंट। और हो सकता है कि आपको इस अकाउंट के बारे में पता हो, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अकाउंट होता है। जहां कहीं भी अगर आप जिंदगी में कभी भी जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, तो आपको सैलरी अकाउंट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में क्या अंतर होता है, इनमें मिनिमम बैलेंस का डिफरेंस क्या होता है और ब्याज दर के नियम इन दोनों ही अकाउंट के लिए क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जब भी कोई व्यक्ति किसी नई कंपनी में नौकरी ज्वाइन करता है ना, तो सबसे पहले कंपनी खुद उसका सैलरी अकाउंट खोलती है। सैलरी अकाउंट आप नहीं खोलते हो, बल्कि कंपनी की तरफ से खोला जाता है और आपके उसी सैलरी अकाउंट में ही हर महीने कंपनी आपकी सैलरी डालती है। जैसा कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि सैलरी अकाउंट, इसका मतलब हर महीने की तनख्वाह आपकी उसी अकाउंट में आनी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सैलरी अकाउंट जो है वो आपके सेविंग अकाउंट से कैसे अलग होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं। सबसे पहले ये समझिए कि सैलरी अकाउंट होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सैलरी अकाउंट को कंपनियों की रिक्वेस्ट पर खोला जाता है। जिस किसी भी कंपनी संस्था में आप काम कर रहे हो, वो संस्था हर कर्मचारी को अपना खुद का एक सैलरी अकाउंट देती है। कंपनी बैंक को कहती है आपका सैलरी अकाउंट खोलने के लिए। यूं समझिए, कुल मिलाकर के एक कर्मचारी को पर्सनल सैलरी अकाउंट मिलता है जहां हर महीने की उसकी सैलरी मिलती है। जबकि सेविंग अकाउंट में क्या होता है, सेविंग अकाउंट कोई भी इंडिपेंडेंस व्यक्ति खोल सकता है। हम, आप, मैं, तुम, कोई भी जब चाहे सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर के जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी देना, वो देके सेविंग अकाउंट्स कोई भी खोल सकता है। चाहे आप खुद का बिजनेस करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे नहीं भी करते हो, चाहे आप कोई भी काम धंधा नहीं करते हो, फिर भी बैंक आपका सेविंग अकाउंट खोल देता है। इसके लिए सैलरीड पर्सन होना जरूरी नहीं है। जनरली लोग बात क्या करते हैं, अपनी रोजाना के जीवन में अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए ही सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं। उन्हें इससे ब्याज कमाने वाला डिपॉजिट अकाउंट मिल जाता है। अच्छा, आप देखते हैं अकाउंट खोलने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सैलरी अकाउंट को एक कंपनी कर्मचारी की सैलरी क्रेडिट करने के उद्देश्य से खोलती है, ताकि कंपनी अपने कर्मचारियों की सैलरी हर महीने उनके खाते में डाल सके। वहीं सेविंग अकाउंट्स को कोई भी व्यक्ति खोल सकता है, इंडिपेंडेंट, जिसके पास अपना आधार कार्ड है वगैरह वगैरह, जो बैंक के साथ अपनी बचत करने के लिए पैसे जमा कराना चाहता है हर महीने की थोड़ी थोड़ी। मान लीजिए आपकी कोई किराने की दुकान है, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस व्यापार करते हैं, तो आप अपनी हर महीने की बचत को साइड में निकालने के लिए अपना बचत खाता सेविंग अकाउंट खोल लेते हैं, राइट। जहां तक बात होती है न्यूनतम बैलेंस की, तो सैलरी अकाउंट में किसी न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं होती है। जबकि सेविंग अकाउंट्स में बैंकों के नियम अलग अलग, वहां आपको न्यूनतम मिनिमम बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है। कई सारे सरकारी बैंकों में भी मिनिमम बैलेंस का रूल है, जैसे SBI वगैरह में 1000-1500 रुपए, केनरा बैंक में इतना सा आपको मैनेज करके रखना पड़ता है। अदरवाइज मिनिमम बैलेंस नहीं होने की पेनल्टी चार्ज भी आप पर लगाया जाता है बैंक की तरफ से। इसके उल्टा सैलरी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की कुछ भी जरूरत नहीं होती है। अच्छा, अब बात करें एक अकाउंट को दूसरे में बदलना हो तो क्या करें। जब सैलरी अकाउंट में कुछ समय के लिए सैलरी नहीं डाली जाती है, आमतौर पर 3 महीने इसको बेसिक पीरियड माना जाता है। अगर 3 महीने तक कंपनी की सैलरी आपके उस सैलरी अकाउंट में नहीं आ रही ना, तो बैंक क्या करते हैं, आपका जो सैलरी अकाउंट होता है ना, उसको रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली बदल देते हैं, जिसमें न्यूनतम बैलेंस को भी बनाए रखने की फिर जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ आपके सेविंग अकाउंट्स को सैलरी अकाउंट में बदलना पूरी तरह बैंक पर निर्भर करता है। ये तब संभव है जब आप अपनी नौकरी बदलते हो और आपने जिस कंपनी में ज्वाइन किया है उसका अपने कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट्स के लिए उसी बैंक के साथ कोई बैंकिंग रिलेशनशिप है, तो कंपनी के कहने के बिहाफ पर आपका जो ऑलरेडी उस बैंक में सेविंग अकाउंट है ना, उसी को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके उल्टा, जैसा कि मैंने आपको बताया, सैलरी अकाउंट में 3 महीने तक सैलरी नहीं आई तो वो बेसिक सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सीन होता है। ब्याज दर की बात करें तो सैलरी और सेविंग अकाउंट दोनों पर जमा राशि पर ब्याज दर समान है। बाकी कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट को वह कोई भी व्यक्ति खोल सकता है जिसकी कंपनी का बैंक के साथ सैलरी अकाउंट मौजूद है। सैलरी अकाउंट को एम्प्लॉयर खोलता है, दूसरी तरफ सेविंग अकाउंट्स को कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। ये सीन है, सिंपल। इसके अलावा तीसरा जो अकाउंट होता है चालू खाता, जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लोग बागों के लिए खोलते हैं अपने बिजनेस का लेन देन करने के लिए, क्योंकि चालू खाते में लेन देन बड़े लेवल पर होता है, लाखों करोड़ों रुपए में। जो करंट अकाउंट होता है उसमें, करंट अकाउंट में तो बैंक की तरफ से इंटरेस्ट ब्याज भी नहीं दिया जाता, जबकि वहां पर आपके मिनिमम बैलेंस वगैरह भी काफी ज्यादा होते हैं। कई सारे बैंकों के अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग 10,000 या 50,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। और इसके उल्टा ब्याज भी नहीं दिया जाता करंट अकाउंट पर कुछ भी। करंट अकाउंट की पासबुक वगैरह भी नहीं मिलती आपको। कुल मिलाकर के ये कॉर्पोरेट कॉमर्शियल काम करने वाले जो लोग बाग होते हैं वो करंट अकाउंट खोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को लेकर काफी कुछ बातें आपको जरूर जानने मिली होगी, सीखने मिली होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन से फील्ड में प्राइवेट जॉब करते हैं, किस टाइप की जॉब करते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आपकी जॉब से संबंधित कोई गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की ओर से कोई अपडेट आएगा ना, तो भी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।